Hello students, welcome back in our chapter Tribals, Dakus and Vision of a Golden Age। और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था, किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने ट्राइबल पीपल्स के बारे में डिस्कस किया था और उन ट्राइबल पीपल्स में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? बिरसा मुंडा के बारे में डिस्कस किया था कि उसने कैसे अपने आप को जो है क्या डिक्लेयर कर दिया था? गॉड डिक्लेयर कर दिया था, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और लोग जो थे उन्होंने उसको क्या बताया? मिराकुलस पावर्स वाला व्यक्ति बताया, जो कि किसी भी डिजीज को टच करके ठीक कर सकता था और ब्रेन जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकता था। तो इसी के चलते बहुत सारे लोग जो है वो फॉलोवर हो गए थे किसके? बिरसा मुंडा के। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि उस टाइम जो है हमारे यहाँ क्या था? ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के चलते इंडिया में जो है वो ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उन्होंने जो है ये ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे इनकी लाइफ को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसके चलते ये लोग जो है ये बिरसा के बहुत ज़्यादा फॉलोवर हो गए थे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि बिरसा के सामने क्या क्या समस्याएं थी जिनका समाधान उसको करना था। फिर आउटसाइडर्स कौन थे जिनको डाइकूज कहा गया, ये कौन थे, ठीक है। फिर वो उन लोगों ने जो जंगली या फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाले लोग जो थे उनको इंस्लेव कैसे कर लिया था, यानी दास कैसे बना लिया था। फिर आगे हमें जो इस चैप्टर में डिस्कस करना था वो हमने कैसे किया कि ट्राइबल पीपल जो है वो रहते कैसे थे। तो हमने एक प्रकार के ट्राइबल पीपल के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ ट्राइबल पीपल जो है वो क्या थे? झूम कल्टीवेटर्स थे, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे होती थी। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि फॉरेस्ट का एक लैंड पार्ट जो है उसमें से ट्रीज को काट के क्लियर कर दिया जाता, फिर आग लगाकर उसके नीचे जो क्रीपर्स वगैरह ग्रास वगैरह थी सारी जला दी जाती और उन एसेस में मिट्टी को टीयर अप करके जो है उसमें क्या किया जाता था? सीड्स को स्कैटर करके एग्रीकल्चर की जाती थी। और वहाँ एग्रीकल्चर करने के बाद हार्वेस्टिंग होने के बाद उस टुकड़े को फैलो छोड़ दिया जाता था और दूसरे पार्ट को क्लियर ऑफ कर लिया जाता था। इसी को क्या कहा जाता था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता था। तो आज एक प्रकार के जो ट्राइबल लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। अब दूसरे जो हैं वो कैसे थे? सम वर हंटर गैदरर्स, जो कि आज हमें डिस्कस करना है अपने इस चैप्टर में कि ये हंटर गैदरर्स जो हैं ये कैसे थे। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड प्रोड्यूस। अब इंडिया के बहुत से क्षेत्रों में कुछ ट्राइबल ग्रुप जो है वो किस तरीके से रहते थे? जंगलों में शिकार किया करते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट करके ही अपनी लिवलीहुड चलाया करते थे। ना उनके पास कोई ट्रेड था, ना उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब था। वो सिर्फ और सिर्फ जंगली प्रोड्यूस जो है यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे फल फ्रूट हैं, रूट्स हैं, वुड्स हैं, इन्हीं को यूज करके जो है या हंटिंग करके अपना पेट पालते थे। दे saw forests as essential for survival, इसलिए उनके सर्वाइवल के लिए यानी जीवन जीने के लिए जंगल जो है वो क्या थे? बहुत ज़्यादा जरूरी थे। सम द खोंड्स वर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, और ऐसी एक प्रजाति जो है वो कौन थे? खोंड्स थे, जो कि उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। खोंड्स प्रजाति के लोग, और इनकी लिवलीहुड जो है वो किससे चलती थी? फॉरेस्ट प्रोड्यूस और हंटिंग से चलती थी। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंगेस्ट देमसेल्व्स। और ये खोंड्स जो हैं नियमित रूप से क्या करते थे? हंटिंग के लिए जाते थे, हंट्स कलेक्ट करते थे और फिर जो है अपने आप में बांट लेते थे। यानी जो ग्रुप में पीपल जाते थे हंटिंग के लिए वो हंट जो मिलता था यानी अपने प्रे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे।
They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of sal and mahua. अब देखिए ये लोग यानी खोंड जाति के लोग जो थे, जो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे, ये फ्रूट्स खाते थे, फल खाते थे और फॉरेस्ट से कलेक्ट करके लाते थे, वो रूट्स भी खाते थे। इसके अलावा वो अपना खाना जो है कौन से तेल में पकाते थे? जो साल और महुआ के पेड़ पर जो बीज लगते थे, उन बीजों से जो ऑयल निकलता था उसी से वो अपना खाना पकाते थे। दे यूज्ड, देखिए साल और महुआ ये पेड़ हैं, ठीक है। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट सब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पजेज एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स। अब ये खोंड जाति के लोग जो है जंगलों से जो सब्स और हर्ब्स लेकर आते थे, यानी जिसको हम बोल सकते हैं जड़ी बूटी, झाड़ झंखाड़ जो लेकर आते थे, उनका इस्तेमाल किस में करते थे? मेडिसिनल पर्पस में, यानी दवाई के रूप में। और फिर फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस लेकर आते थे, फल फ्रूट है या जड़ें हैं, दवाइयाँ हैं, इनको वो लोकल मार्केट में बेच भी देते थे। The local weavers and leather workers turned to the khonds when they needed supplies of kusum and plas flowers to color their cloths and leather. अब देखिए जो लोकल जुलाहे जो थे उड़ीसा के, जब उनको जैसे जुलाहे जो हैं उनको अपने कपड़ों को रंगने के लिए, और जो लेदर वर्कर्स हैं यानी चमड़े का काम करने वाले हैं, उनको जब अपने चमड़े में रंग देने के लिए रंग की जरूरत पड़ती, तो रंग कहाँ से आता? कुसुम और प्लास के फूलों से आता था। ये कुसुम और प्लास के फूल कौन लेकर आता? ये खोंड जनजाति के लोग लेकर आते। तो ये किससे मिलते? जब भी वर्कर्स को, यानी लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स हैं, उनको कलर के लिए प्लास और कुसुम की जरूरत पड़ती, तो ये किससे कांटेक्ट करते? इन्हीं खोंड जाति के लोगों से कांटेक्ट करते थे। From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? अब सोचने वाली बात यह है कि ये जनजाति के लोग जो जंगलों में रहते थे, ये चलिए फ्रूट्स और रूट्स तो खुद से ले आते थे, फ्रूट्स एंड रूट्स और ऑयल, ये तीनों चीजें तो ये ले आते थे। लेकिन राइस जो है वो कहाँ से लेकर आते थे? ठीक है, तो एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये क्या करते थे? सामान को एक्सचेंज करते थे। खोंड्स जो है, तो ये जो है ये चीजें जो है ये किसको दे देते थे? लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स जो थे उनको दे देते थे, और बदले में जो है उनसे क्या ले लेते थे? पैसा ले लेते थे। उस पैसे से ये जो ये वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ये तो उनको दे देते हैं, और बदले में उनसे जो है जिस चीज की उनको जरूरत होती, नीड होती, रिटर्न में उनसे वो ले लेते थे। एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दे हैड, और कभी कभी वो अपनी ज़रूरत का सामान जो थोड़ा बहुत पैसा वो बचा कर रखते थे अर्निंग्स में से, उसी से खरीद कर लाते थे। सम ऑफ देम डिड ओड जॉब्स इन द विलेजेस कैरिंग लोड्स और बिल्डिंग रोड्स, वाइल अदर्स लेबर्ड इन द फील्ड्स ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स। अब देखिए ये हंटर गैदरर तो थे ही थे, लेकिन साथ में इनमें से कुछ लोग जो है वो अलग तरीके का काम करते थे, यानी हंटिंग गैदरिंग का काम नहीं करते थे। तो क्या करते थे? ये गांव में अलग तरीके के, जैसे किसी का बोझ उठाना है या फिर सड़क निर्माण का काम चल रहा है तो उस पर काम करना है, या फिर दूसरों के खेतों में, पीजेंट्स जो उनके खेतों में काम करना है, तो इस तरीके के काम ये जो है ये किया करते थे, जिससे बदले में इनको क्या मिला करता था? पैसा मिला करता था।
When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. और धीरे धीरे जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कम होने लगा क्योंकि जंगलों की कटाई हो गई और जिस एरिया में ये रह रहे थे वहाँ का फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है इन्होंने पूर्णतः यूज कर लिया। तो अब ट्राइबल लोग जो थे उनकी आजीविका चलनी मुश्किल हो गई, तो मजबूरन इनको क्या करना पड़ा, काम की तलाश में यानी मजदूरों की तरह काम की तलाश में इनको घूमना पड़ा, सर्च में निकलना पड़ा। बट मैनी ऑफ देम like the beggars of central India were reluctant to do work for others। लेकिन इन ट्राइबल लोगों में कुछ ट्राइबल जाति ऐसी भी थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहते थे। जैसे बेगास जो हैं ये मध्य भारत की प्रजाति थी, जनजाति थी जो किसी दूसरे के लिए काम करना नहीं चाहती थी। The beggars saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest। ये बेगास जो थे ये अपने आप को ऐसे लोग मानते थे जो जंगल में रहने वाले थे और जंगल पर ही निर्भर करने वाले थे कि ये सिर्फ जंगल में रहकर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करके ही जी सकते हैं। It was below the dignity of a beggar to become a laborer। और बेगा जाति के व्यक्ति अगर मजदूर बन जाएंगे तो ये उनके डिग्निटी के खिलाफ होगा, सम्मान के खिलाफ होगा। ये सोच किसकी थी, बेगा जनजाति के लोगों की थी। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। अब ये ट्राइबल ग्रुप जो है इनको प्राय जिस चीज की जरूरत होती खरीदने या बेचने की, तो ये सामान जो है वो लेने के लिए गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी, कि जो सामान उनकी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं था उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, अब सामान को खरीदते थे, बेचते थे, यानी इधर से उधर भी बेचते भी थे, लेते भी थे। This led to their dependence on traders and money lenders। इससे उनकी निर्भरता किस पर बन गई, व्यापारियों पर, ट्रेडर्स पर, और उसके बाद मनी लेंडर्स पर उनकी निर्भरता बन गई थी। ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल। वहाँ पर व्यापारी लोग जो है सामान लेकर आते थे बेचने के लिए। एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। और इस सामान को ऊंची कीमत पर बेच देते थे। मनी लेंडर्स गेव लोन्स विद विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स एडिंग टू व्हाट दे अर्न। इसके बाद मनी लेंडर्स जो थे, साहूकार लोग जो थे, वो इन जनजातीय लोगों को पैसा उधार देते थे उनकी कैश की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और एडिंग टू व्हाट दे अर्न, कि जो कुछ वो कमाते थे उसमें कमी पड़ती थी तो उसके लिए कैश जो है साहूकार लोग देते थे एज पर लोन। बट द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई। लेकिन ये साहूकार जो पैसा लोन के रूप में उधार देते थे, इस पर जो इंटरेस्ट लिया जाता था, ब्याज जो लिया जाता था, उसका जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन्ट डेब्ट एंड पॉवर्टी। इसलिए ये ट्राइबल्स जो थे, जनजातीय लोग जो थे, इनके लिए बाजार और व्यापार दोनों ही का मतलब क्या था, कर्ज और गरीबी। They therefore came to see the money lender and trader as evil outsiders and the cause of their misery। इस वजह से ये ट्राइबल लोग जो है इन्होंने मनी लेंडर्स यानी साहूकार और व्यापारी वर्ग जो है उनको एविल आउटसाइडर्स यानी बदमाश बाहरी लोग मानने लगे और अपनी मिजरी का कारण मानने लगे। यानी ये जो ट्राइबल पीपल जो हैं इनकी दुर्गत का कारण क्या है, ये साहूकार लोग और व्यापारी लोग। कारण क्योंकि साहूकार जो इनको लोन देते थे उस पर बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट उनसे लेते थे, जो इनके लिए क्या था, इम्पॉसिबल था देना,
क्योंकि इनके पास कैश का तो कोई काम था ही नहीं, ये तो अपनी आजीविका किससे चलाते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से चलाते थे, जो सिर्फ इनका पेट पालता था, बाहर से इनका कोई काम था नहीं जो इनको कैश मिले। तो वो कैश जो ये उधार लेते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी लेंडर से, वो ये वापस रिटर्न कर नहीं पाते थे। अब रिटर्न नहीं कर पाते थे तो मजबूरन उनके यहाँ इनको काम करना पड़ता था। तो इनकी मिजरी जो थी, दयनीयता जो थी, उसका जिम्मेदारी किसको मानने लगे, मनी लेंडर्स को और ट्रेडर्स को मानने लगे। तो अभी हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, ट्राइबल्स तो पहला ट्राइबल कैसा था, झूम कल्टीवेटर। ठीक है, दूसरे कौन थे, हंटर गैदरर्स। ठीक है, यानी ये हंटर गैदरर्स जो थे इनका क्या काम था, हंटिंग और गैदरिंग। और बाद में ये हंटर गैदरर्स जो हैं इनके बाद जो है कैसे आए, हर्डेड एनिमल्स यानी हर्डर्स। हर्डर्स कौन होते हैं, लाइव स्टॉक पालने वाले। तो ये झूम कल्टीवेटर्स जो थे ये कैसे थे, झूम कल्टीवेशन करते थे। तो ये क्या करते थे, ये कैसे थे, नोमैड्स थे। और ये भी क्या थे, नोमैड्स थे। और ये भी नोमैड्स थे, यानी तीनों के तीनों जो है क्या थे, ट्राइब्स थे। ट्राइब्स कैसी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगलों में रहने वाले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हर्डिंग एनिमल्स हर्डिंग करने वाले कौन थे। Many ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। अब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो है वो कैसे रह रहे थे, पशु पालकर जी रहे थे। यानी हर्डिंग एंड रियरिंग, पशुओं को पालकर ही जो है चराकर और पालकर जी रहे थे। दे वर पेस्टोरलिस्ट्स हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। ये वो पेस्टोरलिस्ट थे, देहाती लोग जो थे, जो अपने हर्ड्स ऑफ एनिमल्स यानी पशुओं के साथ, जिनमें भेड़ बकरियां जो थी, केटल और सीप जो थी, उनको मौसम के अनुसार अपने साथ लिए हुए घूमते रहते थे। जहां उनको चारा मिला, घास मिला, रुक गए, वहां फिनिश हुआ, वहां से आगे बढ़ गए, उससे आगे चले गए, उससे आगे चले गए, फिर मौसम के अनुसार घूम फिर कर वापस वहीं पर आ गए। When the grass in one place was exhausted, जब एक स्थान की घास जो है वो पूरी एग्जॉस्ट हो जाती, खत्म हो जाती, उनके पशु खा लेते, दे मूव टू अनदर एरिया, तो वो कहाँ चले जाते, दूसरे स्थान पर घूमकर चले जाते। द वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। अब आप देखेंगे कि पंजाब के वन गुज्जर, पंजाब की पहाड़ियों के और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में रहने वाले लबादीज जो हैं ये क्या थे, कैटल हर्डर्स थे, पशु पालने वाले थे, भेड़ बकरियां पालने वाले थे। द गाडिस ऑफ कुल्लू वर शेफर्ड्स, और कुल्लू की पहाड़ियों के जो गाडिस जनजाति के लोग जो थे वो क्या थे, गडरिये थे, शेफर्ड्स थे।
एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स, और कश्मीर के बकरवाल जाति के लोग जो थे वो बकरियां पालते थे। यू विल रेड मोर अबाउट देम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर, और इन जनजातियों के बारे में और ज़्यादा आप अगले साल अपनी क्लास में पढ़ेंगे। अब आप देखते हैं कि कहाँ के जो कौन कौन से जो हैं वो हम देखते हैं, वापस अपने इस मैप पर आते हैं कि किस प्रकार की जनजाति जो है वो कहाँ रहती थी। तो अब इसमें एक बार मैप पर आइए, आप अपनी बुक में मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा साफ दिखाई देगा बजाय कैमरे के, लेकिन फिर भी चलो हम देख लेते हैं, मैं बोल रही हूँ। अब हमने पढ़ा गडिस और वन गुजर्स के बारे में, ये शेफर्ड थे, यानी गोट और सीप जो है वो चराते थे। ठीक है, तो ये कैसे थे? पैस्ट्रोलिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद में हमने बेगास की बात की थी, जो दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये बेगास थे। ये वन गुजर्स जो है यहाँ पर भी थे, यहाँ कुछ भील थे, सहरिया थे, यहाँ भोटिया थे। कश्मीर में कौन से थे? बकरवाल थे। ठीक है, तो इसके बाद ये कोया, बंजारा, गोंड्स थे। यहाँ पर बंजारा जो है ये कैसे थे? ट्रेडर्स थे। ठीक है, यहाँ पर भी बेगास थे, मारिया, गोंड्स थे, ये गोंड्स थे। फिर संथाल, मुंडा जिसके बारे में हमने पढ़ा, बिरसा मुंडा। तो ये ओराउन और मुंडा संथाल यहाँ पर थे। संथाल जो है पश्चिमी बंगाल में भी और झारखंड में भी हैं। अब आप देखेंगे उड़ीसा में पराजा, बोंडा, कंधा, कोया, सावरा, खोंड्स कई थे। ठीक है, इस तरीके से ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो है यहाँ पर ज़्यादा थे। यहाँ इस साइड तो माला और इरूलर दो ही प्रकार के थे, लेकिन मोस्टली जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिन जनजातियों के बारे में, तो गडिस है, बकरवाल है, वन गुजर है, भोटिया है, वन गुजर, बेगाज जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है, बंजारे, और इसी तरीके से बेगाज है या मुंडा से हमने शुरू की थी, बिरसा मुंडा के बारे में। तो ये कहाँ रहती थी ये हमने देख लिया है। मोस्टली जनजातियाँ जो है इस इलाके में और इस इलाके में थी, या फिर इस पहाड़ी इलाके में थी। ठीक है, अब हम जो है आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, कौन कौन से जो ट्राइबल लोग थे। कल की क्लास में तो हमने शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में देखा था। आज की क्लास में हमने देखा हंटर गैदरर्स के बारे में कि ये हंटर गैदरर्स जो है वो कौन कौन थे। हंटर गैदरर्स जो है वो खोंड्स थे, कहाँ के? उड़ीसा के। उड़ीसा के खोंड्स कहाँ हैं? ये रहे उड़ीसा के खोंड्स। तो ये उड़ीसा में जो खोंड्स जो थे ये कैसे थे? ये हंटर गैदरर्स थे। और उसके बाद बेगाज जो है ये सेंट्रल इंडिया में है। तो ये कैसे जाती थी? जो दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करती थी। इसके बाद हमने जो है क्या देखा कि ये ट्राइबल पीपल जो है ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लेते थे? मनी लेंडर से लेते थे, जो इनसे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लेते थे। तो अब ये ट्राइबल ग्रुप जो है इनको मनी लेंडर्स और जो ट्रेडर्स जो थे वो कैसे महसूस होते थे? अपनी मिजरी का कारण महसूस होते थे। फिर हमने देखा कि कुछ जो ट्राइबल पीपल जो हैं वो एनिमल्स को हर्डिंग का काम करते थे, और उन एनिमल हर्डिंग्स में हमने देखा वन गुजर थे पहाड़ी, पंजाब की पहाड़ियों में, लबादीज थे कहाँ? आंध्र प्रदेश में, और गडिस थे कुल्लू में, और बकरवाल्स थे कश्मीर में। तो ये सारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो थे ये पशुपालन का काम किया करते थे। तो इन पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीजन के अकॉर्डिंग लेकर घूमते रहते थे कि एक स्थान से घास फिनिश हो गया तो वो दूसरे स्थान पर चले गए, फिर तीसरे पर चले गए, इस तरीके से ऊंचाई तक चले जाते थे। जब जबरदस्त ठंड होती थी, बर्फ जमना शुरू हो जाती थी, तो वो वापस रेगिस्तान की तरफ लौट आते थे। ठीक है, अब आज हमने पढ़ा किनके बारे में? हंटर गैदरर्स के बारे में और हर्डर्स के बारे में।
अब कल की क्लास में हम देखेंगे ए टाइम टू हंट, ए टाइम टू सो, ए टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड, कि किस तरीके से ये पेस्टोरलिस्ट लोग जो हैं या जो हंटर गैदरर्स या हर्डर्स जो हैं वो किस समय शिकार करते थे, कब वो अनाज बोते थे, कब जो है वो हार्वेस्ट करके नए खेत की तरफ चले जाते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में इस सोर्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।